बच्चों, सीडसीएल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं में मनोविज्ञान विषय पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। इस सब्जेक्ट में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर है मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वो विज्ञान का दर्जा उसे किस तरह से मिलता है, तो उसकी अध्ययन पद्धतियों के आधार पर उसको विज्ञान का दर्जा मिलता है। तो मनोविज्ञान को विषय के रूप में और विज्ञान के रूप में प्रस्थापित हुए 135 वर्ष जितना समय काल हो गया। व्यक्ति के लिए कार्यकाल लंबा हो सकता है। 135 वर्ष यानी साल जो है वो कोई व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा कही जाती है। ज़्यादातर अपने देखते हैं 70 या 80 और 80 साल जितना ही आयुष्य व्यक्ति का होता है, पर कोई विषय के लिए इतना आयुष्य या विषय काल के लिए वो लंबा नहीं कहा जा सकता है। मनोविज्ञान शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था को छोड़कर तरुण अवस्था में पहुंच चुका है तथा तरुणावस्था की तरह शीघ्रता से विकसित होने वाला ये विज्ञान है। यानी शैशव यानी छोटे बालक, छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको शैशव अवस्था कहते हैं। उसके बाद शिशु मीन्स कि 2-3 साल के बच्चे होते हैं उनको शिशु कहते हैं। फिर बालक कहते हैं। बाद में तरुण यानी कि जैसे कि आप लोगों की उम्र है वो तरुणावस्था कहलाती है। तो 11वीं 12वीं में आते हो तो वो तरुणावस्था में अभी मनोविज्ञान भी उसी तरह से तरुणावस्था तक पहुंच चुका है और उसका विकास भी अधिक तेज़ी से हो रहा है। 21वीं सदी में जैव विज्ञान के साथ मनोविज्ञान की सदी होने वाली है। वर्तमान समय में विश्व और मनुष्य जाति अब अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे कि आतंकवाद, युद्ध, पूर्वग्रह, भाषा, कौम और प्रांत के लड़ाई झगड़ों में त्रस्त हुआ है। और साथ साथ में अभी का समय ये तो आगे की थी, अब तुम लोगों के सामने यानी कि पूरी दुनिया नहीं पूरे विश्व के सामने अभी आप जो सुनते आए हो कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो कोरोना की वजह से क्या होगा, लोग घर में बैठे उसकी वजह से क्या हुआ, घर में लोगों को झगड़े बढ़ गए, समस्याएं बढ़ने गई। तो लोगों को साइकोलॉजिस्टों की यानी मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो ऐसी समस्याओं में जो लड़ाई झगड़ों से लोग त्रस्त हो जाते हैं, इन सभी के लिए समाधान में मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रहती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि जिससे व्यक्ति को ये मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, आगे आपको 12वीं में पढ़ने में आएगा कि मनोवैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं, तो ये वो समस्याएं हैं उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में औद्योगिकरण ने शहरीकरण को गति प्रदान की। 20वीं सदी में क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ और शहर की तरफ लोग गति करने लगे। यंत्रों की बोलबाल बढ़ गई। फिर अंतिम वर्षों में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यक्तिगत स्तर पर मनोभार, चिंता, संघर्ष, हताशा, मनमुटाव और झगड़ों का प्रमाण भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के पास समय कम होने लगा। लोगों प्राइवेटीकरण, वैश्वीकरण, विश्व में नाम फैलाने के लिए, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए, तो ये व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को मन पर भार, चिंता, संघर्ष, फिर कुछ न हासिल कर पाए, संघर्ष करते करते तो हताश हो जाना, झगड़े होना, ये सब बढ़ने लगा। आधुनिक युग में समूह में रहते ही है तो भी अकेलापन महसूस करता है। आजकल का समय कैसा है, घर में 10 लोग हो पर रात को क्या होता है, शाम को घर में सब इकट्ठे होते हैं तो सब अपने मोबाइल में पड़े होते हैं, तो किसी को एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। तो क्या होगा, फिर वो अपना ही सोचेगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई बात नहीं कर रहा है। वो सामने वाला वो सोचेगा कि मुझे कोई बात नहीं कर रहा है, पर सभी एक दूसरे से कभी अकेलेपन का सभी महसूस करने लगते हैं। सारी समृद्धि होने के बावजूद भी आनंद नहीं है। यानी बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल गई है, सब कुछ है, पर क्या है, आनंद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के व्यवहार को समझकर, उसके आंतरिक मुद्दों को जानकर, उसे योग्य दिशा देकर शांति और समृद्धि की ओर ले जाए, ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता हुई। यानी ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, समृद्धि तो है, सभी है, पर मनुष्य की जो आंतरिक आवश्यकता है वो जानकर कि उसको मन में क्या चल रहा है,
वो उस जो उसकी जानकर उसको कौन सी दिशा देनी है वो सब कौन करता है, तो मनोवैज्ञानिक करते हैं। और उसकी जो ये सब ज्ञान की आवश्यकता उत्पन्न हुई है तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान के द्वारा उसे मनोविज्ञान विषय होगा तो मनोवैज्ञानिक बनते हैं। मनोविज्ञान विषय के अलावा मनोवैज्ञानिक भी नहीं बन सकते हैं। तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान के द्वारा ही इसे पूर्ण किया जा सकता है, ऐसी संभावना सबको दिख रही है। निजी और वैश्विक शांति तथा समृद्धि की दिशा में लेने के लिए तैयार है, वो मनोविज्ञान है। सब निजी और प्राइवेट जो है सभी लोग, तो मनोविज्ञान क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। तो उसका साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है, PSYCHOLOGY। तो ये आपको साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि साइकोलॉजी अर्थात क्या, वो समझाइए। तो 2 या 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के साइकी शब्द और लॉगस शब्द से योग, दोनों शब्द का योग यानी कि मेल से बना हुआ है। इसे साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस शब्द का होता है अर्थ, क्या होता है, लॉगस का विज्ञान। तो ये दोनों शब्द के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है ऐसा कहते हैं। बाद में आत्मा के बाद मन का विज्ञान ऐसा मनोविज्ञान को कहा गया। सबसे पहले क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान ऐसा कहा गया। उसके थोड़े समय के बाद मनोवैज्ञानिकों ने मन का विज्ञान कहा। अंत में क्या हुआ, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है ऐसा कहते हैं। मनोविज्ञान मन विज्ञान यानी मन का विज्ञान है ऐसा लोग मनोवैज्ञानिकों ने साबित किया। उसके बाद क्या हुआ, चेतना मीन्स कि अपने जो जागृत होते हैं वो तो ये चेतना का विज्ञान है ऐसा कहा गया। बाद में व्यवहार का विज्ञान है हो गया। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान मीन्स कि अपने जो व्यवहार करते हैं मनुष्य उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो मनुष्य जागता हो या सोता हो, काम करता हो या शांति से बैठा हो, समुद्र के तल में हो या आकाश में हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्यक्ष देख सके अथवा न देख सके ऐसे कुछ न कुछ वह करता रहता है। यह उसका बाह्य अथवा आंतरिक व्यवहार है। मनुष्य के ऐसे बाह्य, आंतरिक, शारीरिक, मानसिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है मनोविज्ञान। यानी मनुष्य कोई भी जगह बैठा हो, सोया हो, सोते सोते भी उसका दिमाग तो चलता ही रहता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति, शांति से बैठा हो या समुद्र के तल में भी बैठा हो या आकाश पर बैठा हो या प्लेन में जा रहा हो, पर उसका मन कुछ न कुछ उसके मन में चलता रहता है, आंतरिक, बाह्य या शरीर से वो हाथ हिलाता रहेगा। तो ये सब मानसिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला वो मनोविज्ञान है ऐसा कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों में से अमुक मनोवैज्ञानिक जो है उसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सीटी मॉर्गन ने मनोविज्ञान की व्याख्या दी है। आपको ये प्रश्न भी लिखना है, मनोविज्ञान की व्याख्या लिखिए या सीटी मॉर्गन की व्याख्या लिखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मनोविज्ञान की यहाँ 3 व्याख्या है, सीटी मॉर्गन, हिलगार्ड, एटकिंसन एंड H.E. गैरेट। यहाँ सबसे पहली है मनोविज्ञान की सीटी मॉर्गन की व्याख्या। मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में नोट्स में लिखना है, 3 व्याख्या लिखनी है बराबर, तो याद भी करनी है। तो मनोविज्ञान क्या कहते हैं, सीटी मॉर्गन, मनुष्य और प्राणी के व्यवहार। मनुष्य और प्राणी, आपको लगता होगा कि प्राणी शब्द क्यों आया, पर कोई भी अध्ययन या कुछ भी व्यवहार का जो मापन करना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, आगे आपको पढ़ने में आएगा कि ऐसा व्यवहार व्यक्ति कर रहा है तो उसको किस तरह से, तो कोई प्राणी पे अध्ययन पहले हो सकते हैं, मनुष्य पर सीधा हो सकता नहीं है। और मनुष्य और प्राणी का दोनों का व्यवहार का विज्ञान है, वो व्यवहार कैसे करते हैं। अमुक मानो कि अपने मनुष्य है तो चिंपांजी या बंदरों के साथ अपना थोड़ा बहुत हिल मिलता पहले अपने पूर्वज कहे जाते हैं तो वो उन पे पहले अध्ययन किए जाते हैं, बाद में वो उनका भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। हिलगार्ड एटकिंसन कहते हैं कि मनुष्य के तमाम मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन है।
मानसिक और शारीरिक तमाम वैज्ञानिक अध्ययन प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि मनुष्य कौन सी मानसिक मीन्स क्या, अपने दिमाग में चलने वाली क्रिया है, और शारीरिक मीन्स कि अपने जो मगज दिमाग में सोचते हैं वही क्रिया करते हैं। तो वो शारीरिक जो प्रवृत्तियाँ करते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन है, ऐसा हिलगार्ड एटकिंसन कहते हैं। आगे है एच.ई. गैरेट की व्याख्या। एच.ई. गैरेट कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में मनुष्य और मनुष्यतर प्राणी के व्यक्त होने वाले व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनुष्य एवं मनुष्यतर प्राणी का कौन से संदर्भ में, वातावरण में। वातावरण कैसा है, जैसे वातावरण में रहता है उसके व्यक्ति के वर्तन पर उसका असर होता है। तो मनुष्य और उसके प्राणी में जो व्यवहार किया तो उस व्यवहार का अध्ययन जो करता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ये तीनों व्याख्याओं में से सर्वसामान्य जो परिभाषा दी जाए कि ये मनोविज्ञान को क्या कहा जाए, तो मनोविज्ञान अलग अलग संदर्भ में मानसिक क्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यहाँ व्याख्या के आधार पर यहाँ जो मुद्दे समझाए जा सकते हैं कि मानसिक क्रिया, अनुभव। मानसिक क्रिया क्या है, अनुभव सामने है, व्यवहार का विज्ञान। ये 4 पॉइंट आपको समझने आवश्यक, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है, अनुभव है, व्यवहार है और विज्ञान है। तो मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया अर्थात क्या, तो मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रिया अर्थात मानसिक प्रक्रिया को अपने अनुभव करने वाले व्यक्ति के अनुभव को आंतरिक मुद्दा कहते हैं। तो जिसमें हम चेतन अवस्था, जागृत अवस्था मानसिक प्रक्रिया के रूप में जान सकते हैं। यानी मानसिक प्रक्रिया है, अपने चेतन अवस्था है यानी जागरूक है, ऐसा मान सकते हैं। हम किसी भी मुद्दे पर विचार कर रहे होते हो या समस्या के उपाय को प्रयत्न कर रहे हैं, तब हमें मस्तिष्क जो होता है वो अनेक प्रक्रिया करता है। तो वो बहुत सारी प्रक्रिया करता है, वो दिमाग में चलती रहती है, जिन्हें अलग अलग अनेक प्रकार की आंतरिक क्रिया कहा जा सकता है। हालांकि यह मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हलन चलन और मानसिक प्रक्रिया एक ही है, यानी कि मस्तिष्क की प्रक्रियाएं और हलन चलन दोनों एक ही है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग जो बोलेगा वही आप करोगे, हलन चलन। तो ऐसा नहीं कह सकते, किंतु ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है, परस्परावलंबी है। मानसिक प्रक्रिया और चेताकोष की प्रक्रिया सामान्य रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु दोनों एक समान नहीं है। मन का शरीर में कोई निश्चित स्थान नहीं है, स्वरूप या आकार नहीं है, पर मन अपने वातावरण के साथ अनुभव जो होते हैं और आंतरक्रियाओं में से उत्पन्न होने वाली ये मानसिक प्रक्रिया है। तो ये जो मन की क्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है मस्तिष्क की प्रक्रिया, वो इम्पोर्टेंट है। पर हमारे अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं की ओर जागरूकता जो चेताकोष होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। चेताकोषों या मस्तिष्क की क्रियाओं की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि जिसके मस्तिष्क में चेताकोष ही काम नहीं कर रहे हैं तो वो आगे की क्रिया होगी ही नहीं। तो ये बहुत अधिक अपेक्षित है। यहाँ तक हम सो जाते हैं तब भी बहुत सी प्रवृत्तियाँ चालू रहती है। हम स्वप्न देखते हैं, अनेक बातें अपने दिमाग में दिखती है, दूसरा की हम जानकारी हमारे मन के द्वारा ही आती रहती है। यानी दूसरी अनेक बातें हमारा दिमाग सोचता रहता है, वो हमें हमारा मन में अमुक बातें सोचता रहता है। कभी कभी कोई व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव भी सोचेगा, गलत भी सोचेगा। कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अभी कोरोना चल रहा है तो अपने दिमाग में बहुत सारा चलता है। कहीं गए तो अपने को ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, हकीकत में वो होता नहीं है, पर वो अपने दिमाग में प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया अर्थात मीन्स की ऐसी जो अपने दिमाग में चलने वाली प्रक्रिया है। आगे है व्याख्या के आधार पर अनुभव अर्थात क्या, तो मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का अध्ययन करते हैं। अनुभव व्यक्तिगत विषय होता है, व्यक्ति कहेगा नहीं तो आपके अनुभव स्पष्ट नहीं होंगे। यानी व्यक्ति खुद को अनुभव हुआ, मानो कि किसी को कोरोना हो गया तो उसको कैसा फीलिंग हुआ, कैसा उसको मन में लगा, कैसी परिस्थिति में वो गुजरा, वो दूसरे को नहीं बताएगा तो किसी को मालूम पड़ता नहीं है। उस तरह से शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को अभी मैं पढ़ा रही हूँ एक साथ,
पर प्रत्येक का अनुभव अलग अलग होगा। कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, तो ये अनुभव होगा। कहेगा कि तब तक पता, जब बालक हम सामने वो क्लास में होते हैं तब तो टीचर पूछते हैं तो बता देते हैं, तो पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आएगा, पर जब कहेगा नहीं तब तक पता चलता नहीं है। तो अनुभव है वो हमारी जागरूकता है, चेतन अवस्था के साथ गहराई से जुड़ा होता है। चेतन अवस्था मीन्स कि अपने जो जागरूक होते हैं। कभी कभी बच्चे क्लास में पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, तो वो जागरूकता नहीं है, उनका ध्यान कहीं और, मानो कि खिड़की के बाहर चला गया है, टीचर पढ़ा रहे उसमें ध्यान नहीं है, तो वो जागरूकता नहीं है, वो बाहर उसका ध्यान वो चला जाता है, तो वो ठीक नहीं है। आगे का पॉइंट है व्यवहार, अर्थात क्या? व्यवहार यानी प्रवृत्तियाँ या प्रतिभाव। यह हमारा व्यवहार है। अपने जो भी क्रिया करते हैं वो भी व्यवहार है। अपने कोई बोलता है, कुछ कहता है तो उसके प्रति सामने रिप्लाई देते हैं, प्रतिभाव देते हैं, वो भी व्यवहार है। सरल शब्दों में कहे तो वो जटिल स्तर, उसको जो प्रतिक्रिया आपने करते हैं कि व्यवहार, यह व्यवहार क्या होता है? सरल से प्रारंभ करके जटिल स्तर तक होता है, यानी हल्की सरल प्रक्रियाओं से कठिन प्रक्रियाओं तक। मनोविज्ञान में व्यवहार को उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संलग्नता के रूप में जाना जाता है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया मीन्स कि उद्दीपक मीन्स कि अभी आप पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर आपका नेट ख़त्म हो गया तो आपका ध्यान उसकी ओर चला गया, या पंखा बंद हो गया या लाइट बंद हो गई तो आपका ध्यान चला गया। तो क्या हुआ? उद्दीपक कौन सा हुआ? मानो कि लाइट चली गई तो लाइट क्या हुई? उद्दीपक हुई। और आपने जो क्रिया की क्या हुआ? प्रतिक्रिया हुई। आपने लाइट चली गई तो क्यों चली गई? आप लाइट को दबाओ, स्विच खराब होगी तो स्विच को बार बार प्रेस करोगे और ऐसा प्रयत्न करोगे कि वो चालू करोगे, तो जो आप कर रहे हो वो लाइट चली गई उसकी वजह से आप क्रिया कर रहे हो, उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ कभी दूसरा एक एग्जाम्पल कि जब बच्चे क्लास में टीचर आते हैं तो खड़े होते हैं, तो टीचर यहाँ उद्दीपक हुआ और विद्यार्थी खड़े होना वो प्रतिक्रिया हुई, यानी खड़े हुए तो वो क्रिया हुई ना आपकी। तो कोई उद्दीपक को देखकर आपने जो क्रिया दी उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि उद्दीपक और जो प्रतिक्रिया, व्यक्ति जो प्रतिक्रिया के स्वरूप में व्यक्त होने वाला व्यवहार कुछ संक्षिप्त समय का, अधिक समय का, या आंतरिक या बाह्य दिखाई दे ऐसा और न दिखाई दे ऐसा भी हो सकता है। हमारा शरीर हलन चलन व्यवहार देखा जा सकता है। अपने कभी कभी क्या होता है, अमुक क्रिया ऐसी भी होती है कि जो बाहर दिखती भी नहीं है। कोई प्रतिक्रिया, कोई बोलता है, टीचर आपको डांटते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो आपके मन में गुस्सा आता है, पर तुम लोग थोड़े टीचर के सामने बोलोगे, तो वो कभी कभी नहीं दिखता है पर मन में गुस्सा होता है। तो ऐसा देखा भी नहीं जा सकता है हर कोई व्यवहार में। तो इस प्रकार व्यवहार के अन्य प्रकारों में हम शाब्दिक या चेष्टात्मक, यानी कि जिसमें शब्दों का उपयोग होता हो ऐसे, तथा शारीरिक हलन चलन का ही उपयोग होता हो ऐसे भी प्रकार कर सकते हैं। अलग अलग व्यवहार के लिए कारण भी व्यवहार की ही तरह आंतरिक और बाह्य हो सकते हैं। उसी प्रकार उद्दीपक की वजह से उपस्थित प्रतिक्रिया भी आंतरिक और बाह्य, खुली आंखों से देखी जा सके न देखी जा सके, ऐसी भी हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति व्यवहार करता है कभी कभी बाहर दिखता भी है, उसके मन में गुस्सा आता है तो वो दिखता है, और कभी कभी नहीं भी दिखता है, वो गुस्से को कंट्रोल करता है, मन में गुस्सा भले है, तो वो आंतरिक और बाह्य हुआ। आगे है विज्ञान, अर्थात क्या? विज्ञान अर्थात कि विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जानी जो विशिष्ट पद्धति है उसे विज्ञान कहते हैं। कोई भी विषय जब अध्ययन में निश्चित और पद्धतिपूर्वक ढंग का उपयोग करे तो वो विज्ञान बनता है। मैंने आगे पहले ही बोला कि विज्ञान विषय जो होता है वो पद्धतियों के आधार पर होता है। विज्ञान के कुछ लक्षण हैं, तो विज्ञान के कुछ लक्षणों में कहा जाता है कि पुनरावर्तन, परिवर्तन, नियंत्रण और वस्तुलक्षिता। तो ये हुआ विज्ञान के लक्षण। तो ये मनुष्य और प्राणियों के व्यवहार का प्रयोगशाला में और प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन के दौरान मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करता है, इसीलिए मनोविज्ञान विज्ञान है। आगे हमने देखा कि व्यक्ति के अनुभव, व्यवहार, मानसिक क्रिया के संबंध में उसके अपने सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी तरह नहीं जान सकता है। यानी खुद को अनुभव हुआ है तो खुद ही अच्छे से
उसके मन में क्या चल रहा है वो खुद ही अच्छे से तरह से जान सकता है। तो मनोविज्ञान मनुष्य के इन तीनों मुद्दों को विषय के संबंध में अधिक आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेता है और ये वस्तुलक्षी और प्रामाणिक विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इसे व्यवस्थित जांचा जा सके इस प्रकार समझकर तथा उसका वर्णन करने के लिए कोशिश करते हैं और प्रयास किए जाते हैं। तो मनोविज्ञान के ये जो व्याख्या दी थी उसके 4 जो शब्द थे, मानसिक प्रक्रिया, अनुभव, व्यवहार, विज्ञान को समझने के लिए मनोविज्ञान के संबंध में ये प्राथमिक जानकारी यहाँ आपके लिए आवश्यक थी। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कल देखेंगे मनोविज्ञान का स्वरूप। दूसरा वीडियो मैं आपको बाद में भेजूँगी और आपको ये CET हिंदी हाई स्कूल की इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही।